और चलिए आपको लिए चलते सीधे सारन, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जनसभा को संबोधित करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। आज के इस चुनावी जनसभा में मंच पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी की दुमका क्षेत्र से, संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी बहन श्रीमती सीता सोरेन जी, हमारे दुमका के सांसद सुनील सोरेन जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री और राज्यसभा में मेरे साथी, संसद में मेरे साथी भाई आदित्य साहू जी, हमारे विधायक और यहाँ के संयोजक और हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी तेज तर्रार विधायक सम्माननीय रणवीर सिंह जी, लोकसभा के प्रभारी श्री राज परिवार जी, हमारे प्रदेश मंत्री सोरेन सिंह जी, श्री विपिन देव जी, सारण विधानसभा के प्रभारी रविंद्रनाथ तिवारी जी, श्री रविंद्र रुद्र जी, हमारे महेंद्र राणा जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और हमारे नेतागण और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवी और सज्जनों और मेरे नौजवान साथी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मैं जब यहाँ दुमका के संसदीय क्षेत्र में आया हूं तो मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जो मैं आपका उत्साह देख रहा हूं, जो मैं आपकी उमंग देख रहा हूं, जो आपकी मैं खुशी देख रहा हूं और जो मुझे नारों की आवाज सुनाई दे रही है और जो तालियों की गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दे रही है, वह मुझे आश्वस्त कर रही है कि आपने बहन सीता सोरेन जी को लोकसभा में भेजने का निश्चय कर लिया है और दिल्ली भेजने का मन बना लिया। मुझे बताया गया कि इस गर्मी में आप सब लोग 11-12 बजे से डटे हुए हो। ये जो आपका डटना है, ये विपरीत परिस्थितियों में इतनी गर्मी में इतनी बड़ी संख्या में आपका आना है, ये इस बात को तो बताता है कि आपने तय कर लिया है कि 1 जून को आपकी उंगली से कमल का बटन दबेगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि आपके मोहल्ले में, आपके रिश्तेदारों में, आपके पड़ोसियों में, आपके भाई बहन सब में जाकर के संदेश दीजिए कि 1 तारीख को कमल का बटन दबाकर राष्ट्र हित में, देश हित में, प्रदेश के हित में और दुमका के हित में अपना मत डाल करके अपनी जिम्मेवारी को निभाएं। इस बात को आपको कहने की आवश्यकता है। और इसके लिए मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आपकी समझदारी अत्यधिक है, लेकिन 2 विषय मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि क्यों जरूरी है कमल के निशान पर बटन दबाना, क्यों जरूरी है कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना। मित्रों, 10 साल पहले साधारण मनुष्य, साधारण नागरिक, साधारण व्यक्ति, भारत का साधारण मानवी ये मान चुका था
के नेतृत्व में हम विकसित भारत को आगे देखना है और वो विकसित भारत पूरा होगा। ये उत्साह, ये उमंग, ये विश्वास, ये आत्मविश्वास, ये आत्मनिर्भर भारत की ओर जाने वाला भारत, ये आज साधारण मनुष्य विश्वास करके चल रहा है। ये बदला है, ये बदला। 10 साल पहले वोट मांगते थे आप जाति के आधार पर, वोट मांगते थे आप धर्म के आधार पर, वोट मांगते थे आप इलाके के आधार पर, मैदानी है कि मैदान का है कि पहाड़ का है, नदी के इस पार का है कि उस पार का है, अगड़ा है कि पिछड़ा है, हिंदू है कि मुस्लिम है, जात के आधार पर, धर्म के आधार पर आप वोट मांगते हैं। लेकिन मोदी जी ने इस देश को नया संदेश दिया और भारत की राजनीति की संस्कृति बदल डाली, राजनीति की परिभाषा बदल डाली, राजनीति की चाल ढाल बदल डाली, राजनीति का तौर तरीका बदल डाला और उन्होंने एक ही नारा दिया और वह नारा था विकासवाद, विकासवाद, विकासवाद। और विकास किसका? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। सबको एक सूत्र में बांध दिया, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई इलाका नहीं, सबके लिए काम करने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको बड़ी खुशी होगी, आपको बहुत खुशी होगी यह जानकर कि जब अमेरिका विकसित देश की अर्थनीति लड़खड़ा रही है, जब यूरोप के देशों की अर्थनीति डगमगा रही है, जब जापान की अर्थनीति पीछे आ रही है, जब चीन की अर्थनीति बिछड़ रही है, ऐसी परिस्थिति में रशिया भी यूक्रेन वॉर से तकलीफ में है। ऐसी परिस्थिति में भारत मोदी जी के नेतृत्व में 11वें स्थान से छलांग लगाकर वो ब्रिटेन, जिस ब्रिटेन ने हमको 200 साल राज किया, उसको पछाड़कर आज भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई, 5वें नंबर। और सीता सुरेन जी को चुनाव जिता के भेजिए, 1 तारीख को कमल का बटन दबाइए, भारत, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और भारत तीसरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बन जाएगा, तीसरी दुनिया की। बोलो, बनाना है कि नहीं बनाना है? अगर बनाना है तो सीता सुरेन जी को लाना है और संसद में भेजना है। मित्रों, मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं। मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, प्रदेश का भी रहा हूं और इस देश का भी रहा हूं। पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। एक समय था जब इस देश में दवाई को आने में, इस देश को दवाई को आने में 25 से 28 साल लग जाते। मेरे मंच के लोग ये जानते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस की दवा को भारत में आने में 28 साल लग गए। टेटनस की दवाई को भारत में आने में 30 साल लग गए। डिप्थेरिया की दवाई को आने में 28 साल लग गए। और जापानी बुखार, जापानीज इंसेफ्लाइटिस की दवाई को आने में 100 साल लग गए, 100 साल। लेकिन जब कोरोना आया, 27 जनवरी 2020 को पहला केस कोरोना का भारत में आया था, 27 जनवरी 2020। 20 अप्रैल को मोदी जी ने टास्क फोर्स बैठाया था और वैज्ञानिकों को आर्थिक सहायता देकर के एक भारत का आत्मनिर्भर वैक्सीन बनाने के लिए निवेदन किया था। और आपको जानकर खुशी होगी, ये बदलता भारत 9 महीने में एक नहीं 2 वैक्सीन बना करके भारत तैयार हो गया। ये भी हमको समझना है। और डबल डोज 220 करोड़ लोगों को वैक्सीन
मुफ्त लगाने का काम मोदी जी ने किया और साथ में बूस्टर डोज भी लगाया, 220 करोड़ दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम और दुनिया का सबसे तेज का वैक्सीनेशन प्रोग्राम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। ये बदलता भारत है, इसको हमको समझना चाहिए। मित्रों, मैं क्यों सुना रहा हूं आपको? मैं इसलिए सुना रहा हूं कि आपको जानकर खुशी होगी कि हमने वैक्सीन मैत्री मोदी जी के नेतृत्व में 100 देशों में वैक्सीन टीका पहुंचाया, 100 देशों में, और 48 देशों में मुफ्त टीका पहुंचाया, 48 देशों। यानी मोदी जी के नेतृत्व में अब भारत मांगने वाला भारत नहीं है, अब ये देने वाला भारत है। इस बात को भी हमको समझना है। नेपाल में भूकंप आया, सबसे पहले भारत पहुंचा। टर्की में भूकंप आया, सबसे पहले भारत पहुंचा। सिलोन में त्रासदी हुई, सबसे पहले भारत पहुंचा। मेडागास्कर में त्रासदी हुई, सबसे पहले भारत पहुंचा। कौन सा ऐसा देश है जहां विश्व मैत्री में भारत न पहुंचा हो और भारत की छाती दुनिया में नहीं जगी हो? ये आज भारत बन गया, इसको भी हमको समझ लेना चाहिए। और मैं यहां ये भी कहना चाहता हूं आपको कि दवाई बनाने में जो भारत को दवाई 30-30 साल बाद आती थी, आज भारत दुनिया में दवाई बनाने में दूसरा नंबर का देश हो गया है, दूसरा नंबर का देश। सबसे सस्ती और असरदार दवा भारत बना रहा है। केमिकल्स में भारत आगे, पेट्रोकेमिकल्स में भारत आगे। आप जो ये गाड़ियों में बैठते हो ना, ऑटोमोबाइल गाड़ी, आप 10 साल पहले बोलते थे ये जापानी गाड़ी है, ये टोयोटा है, ये डैटसन है, ये फलाना है, ये ढमकाना है। आज दुनिया में भारत ऑटोमोबाइल मार्केट में जापान को पछाड़कर तीसरे नंबर का ऑटोमोबाइल मार्केट बन गया, तीसरे नंबर का। 10 साल पहले आप दीपावली में जो गणेश भगवान को लाते थे ना, वो गणपति बापा, उसके नीचे लिखा होता था मेड इन चाइना, यानी चाइना से गणेश की मूर्ति आती थी। मोदी जी ने मन की बात में कहा, क्या भारत अपनी मूर्तियां भी नहीं बना सकता? क्या भारत अपने खिलौने भी नहीं बना सकता? और आज भारत टॉय इंडस्ट्री में और मूर्तियां बनाने में दुनिया में तीसरे नंबर का एक्सपोर्टर हो गया, तीसरे नंबर का एक्सपोर्टर हो गया। ये बदलता भारत है। स्टील में, इस्पात में, आपके यहां वो शायद रांची के पास है हमारे ढेर, हाँ, रतन टाटा भी है और ढेर भी है, BHEL भी है। ये बोकारो, ये स्टील में भारत आज दुनिया में दूसरे नंबर का देश हो गया मैन्युफैक्चरिंग में। दुनिया में, सारी दुनिया में भारत का स्टील जा रहा है। और मैं आपको सच्चाई बताऊं, 10 साल पहले आपके पास जो मोबाइल होता था उस पे लिखा होता था मेड इन चाइना, मेड इन जापान, मेड इन ताइवान, मेड इन ऑस्ट्रेलिया, मेड इन कोई और देश का, कोरिया। आज आपके हाथ में जो मोबाइल है ना, चाहे एप्पल हो चाहे ओप्पो हो, जो भी हो, उस पर लिखा है मेड इन इंडिया। आज 97% मोबाइल भारत में बन रहे, 97% मोबाइल। ये बदलता भारत है। बोलो, भारत बदला है कि नहीं बदला है? बदला है कि नहीं बदला है? आप बताइए, 10 साल में 55,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बन गए, 55,000 किलोमीटर। 28 किलोमीटर प्रतिदिन नेशनल हाईवे बन रहा है, 28 किलोमीटर। लगभग 26,000 किलोमीटर नई रेलवे ट्रैक बिछ गई है। बोलो, हाईवे का काम जोर से चल रहा है कि नहीं चल रहा? बोलो, हाईवे का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा? 4 लेन बन रहा है कि नहीं बन रहा? 6 लेन बन रहा है कि नहीं बन रहा? पहले कभी हाईवे देखा था क्या? पहले देखा था? एक GT रोड होती थी, उसी के दाएं बाएं घूमते थे सब, याद है ना?
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। बोलो, ग्रामीण गांव में सड़क पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? पक्की सड़क पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? ये 1.5 लाख किलोमीटर पर इस तरीके से। बोलो, देवघर में एयरपोर्ट बन गया कि नहीं बन गया? बोलो, देवघर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आ गया कि नहीं आ गया? ये बदलता भारत है। आज देवघर में लोग आसनसोल से आ रहे हैं, आज देवघर में लोग मुंगेर से आ रहे हैं, भागलपुर से आ रहे हैं, झारखंड के कोने कोने से आ रहे हैं। बोलो, फर्क आया कि नहीं आया? आप बताइए, विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? मित्रों, आप बताइए, केंद्रीय विद्यालय आया कि नहीं आया? हर दृष्टि से विकास के नए काम को आगे बढ़ाने का काम। और मैं एक बात और कहूंगा, मोदी जी ने गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, किसान सबको अगर ताकत दी है तो मोदी जी के कार्यक्रमों ने और नीतियों ने दी है। इसको भी आप बताइए, आज 2 लाख गांव में ऑप्टिकल फाइबर पहुंच गया, ऑप्टिकल फाइबर बिछ गया, गांव को वाईफाई से जोड़ दिया, इंटरनेट आ गया। 2 लाख गांव में कॉमन सर्विस सेंटर चल रहा है। कॉमन सर्विस सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर का मतलब क्या है कि गांव का नौजवान कंप्यूटर खोल के बता देगा कि आपके फॉरेस्ट का प्रोड्यूस किस मार्केट में किस भाव पर बिकेगा और कहां आपने भेजना है और कब भेजना है, ये आपको गांव में पता चल जाए। कॉमन सर्विस सेंटर का मतलब यह है कि गांव का नौजवान दुनिया के किसी भी यूनिवर्सिटी का फॉर्म, एडमिशन का फॉर्म मंगवा सकता है, भर सकता है और भर करके अपना फॉर्म भेज सकता है और उसका एडमिशन की तारीख उसको कंप्यूटर पर पता चल जाएगी। घर बैठे उसको सारी जानकारियां मिल जाएंगी। लेकिन मित्रों, जब मोदी जी ऑप्टिकल फाइबर बिछा रहे थे ना, तो ये कांग्रेसी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग बोलते थे, भारत तो अनपढ़ है, यहां डिजिटल कौन जानेगा, कौन इसका उपयोग करेगा, ये तो पैसे की बर्बादी है। उनको मालूम नहीं था, मोदी जी को भारत का सामर्थ्य मालूम था। आज सब्जी बेचने वाला भी डिजिटल पेमेंट करता है और डिजिटल पेमेंट लेता है। जिसको आप अनपढ़ बोल रहे थे, आज दुनिया का डिजिटल ट्रांजैक्शन, दुनिया का 40% डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में हो रहा है। यह भारत की ताकत है। इसलिए गांव को मजबूत किया गया, ग्रामीण सड़क से मजबूत किया गया, ऑप्टिकल फाइबर से। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल, और हमारे झारखंड में 2 करोड़ 60 लाख लोगों को, 80 करोड़ जनता में 2 करोड़ 60 लाख लोग झारखंड के हैं। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, 18,70,000 लोग दुमका के हैं जिनको 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल दी जा रही है। और इसका अंतर क्या पड़ा है? इसका अंतर ये पड़ा है, आज ये फर्क पड़ गया कि आज 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गए। 25 करोड़ लोग। और मैं नहीं बोल रहा, IMF बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, नीति आयोग बोल रहा है कि भारत की गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले 25 करोड़ लोग आज गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गए। बोलो, ये नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम है कि नहीं है? और आपको जानकर खुशी होगी कि भारत की अति गरीबी 1% से भी कम हो गई है। यह है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की योजना। और अगले 5 साल सीता जी को चुनाव जिता के भेजिएगा, अगले 5 साल बिना किसी रुकावट के गरीब कल्याण अन्न योजना चलती रहेगी और गरीबों को अन्न मिलता रहेगा, इसकी चिंता की जाएगी। मैं यहां ये भी बोलना चाहता हूं कि हमारे रणधीर जी बैठे हैं, आदित्य साहू जी बैठे हैं, सीता जी बैठी हैं, सब लंबे समय से विधायक हैं, लंबे समय से विधायक रहे। मैं भी 1993 में विधायक बन गया था। 1993 में मेरा वीडियो आता था मेरे पास, होता था
सुना है, आदित्य जी सुनिएगा, रणजीत जी सुनिएगा, बोलता था सुनील बाबू सुनिएगा, कहता था आपको खुशखबरी सुनाए, मैं बोलता था सुनाओ भाई वीडियो मतलब ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बोलता था आपको इस बार इंदिरा आवास योजना में एक पंचायत में 2 घर मिले हैं, 2 घर, बोलो किसको दूं? मैं कहता था यार तू ही रख ले, सही बात, क्या बोल रहे? एक अनार 100 बीमार, मैं क्या बांटूंगा? और आज मोदी जी के नेतृत्व में 4 करोड़ घर बन गए, 4 करोड़, 4 करोड़, एक पंचायत में 50-50 घर बने, 50-50। और कैसे घर बने? ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन, गैस का सिलेंडर, शौचालय, कोर्टयार्ड, ऐसे घर बने। और आपको जानकर और खुशी होगी कि आधे की मलकियत, आधे मकानों की मतलब आधी संख्या, 4 में 2 करोड़ मकान बहनों के नाम है, बहनों के नाम महिला सशक्तिकरण किया गया है, माताओं के नाम पर उनकी मलकियत दी गई। और सीता जी को चुनाव जिताइए, मोदी जी अगले 5 साल में 3 करोड़ और घर बनाएंगे, 3 करोड़ और घर बनाएंगे। कोई पक्की छत के बगैर नहीं रहेगा, कोई कच्ची छत नहीं रहेगा। एक और खुशखबरी आपको देना चाहता हूं और मेरे पत्रकार भाई भी नोट कर ले, प्रधानमंत्री अब एक ऐसी योजना ला रहे हैं जिसमें आप सबका बिजली का बिल 0 हो जाएगा, 0। और उस योजना का नाम है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, हर व्यक्ति के घर पे छत पर, हर व्यक्ति सुन ले, और पत्रकार बंधुओं से चाहूंगा कि सबको सुना दे, बता दे, हर घर के छत के ऊपर सरकार के द्वारा 75,000 रुपए दिए जाएंगे और सौर ऊर्जा का इंस्टॉलेशन किया जाएगा, सौर ऊर्जा। और उस सौर ऊर्जा से आपके घर की बिजली चलेगी और जो बिजली बच जाएगी आपके खर्च से, वो ग्रिड में चली जाएगी और आपके घर का मीटर बता देगा कि कितने यूनिट बिजली आपने ग्रिड को दी है। जितनी आप बिजली दोगे उतना सरकार आपको बिजली के पर यूनिट के हिसाब से आपको पेमेंट कर देगी और आमदनी हो जाएगी। बदलता भारत है कि नहीं है? बदलता भारत है कि नहीं है? ये पीएम सूर्य घर बिजली योजना, मुफ्त बिजली योजना की योजना। और बताऊंगा आपको, मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा, कोई नहीं रोक सकता आपको, कोई नहीं रोक सकता। मैं अभी मुझे मत रोको, सुन लीजिए मेरी बात, एक बात और बताऊं, मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा भारत का। मोदी जी ने कहा नड्डा जी हम कुछ बड़ा सोच रहे हैं, हमें कुछ बड़ा सोचना। उन्होंने बड़ा सोचा, उसको इंप्लीमेंट करने का मौका मुझे लगा और मैं बहुत खुशनसीब अपने आप को महसूस करता हूं कि मुझे उस योजना को लागू करने का मौका मिला। यहां बैठे सब एमएलए से पूछ लीजिए, ये मुझे चिट्ठी लिखा करते थे, नड्डा जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, मेरे इलाके में एक गरीब व्यक्ति है, उसका हार्ट का ऑपरेशन होना है, उसको वैल्व लगना है, उसको बाईपास होना है, उसको किडनी का ऑपरेशन होना है, उसका लीवर का ऑपरेशन होना है, वह बहुत गरीब है, वो उसके पास पैसा नहीं है, वह इलाज कराएगा तो मकान बिक जाएगा, खेत बिक जाएगा, या तो इलाज नहीं करा पाएगा। ये मेरे से 2 लाख मांगते थे, मैं इनको 1 दे पाता था। ये मेरे से 3 मांगते थे, मैं 1.5 दे पाता था। ये मेरे से 1.5 मांगते थे, मैं 75 दे पाता था।
राशि जनता से इकट्ठी करनी पड़ती थी। मोदी जी का नहीं, बड़ा सोचो, बड़ा सोचो, बड़ा ये सोचा गया तब से लेकर जिंदगी के अंतिम सांस तक, जब तक वो व्यक्ति जिएगा, हर साल मोदी जी बिना किसी जाति को देखे, बिना किसी धर्म को देखे, बिना किसी इलाके को देखे और बिना किसी आमदनी को देखे, अमीर हो या गरीब, सबको 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड हर साल मिलेगा और उसके इलाज की व्यवस्था होगी। बोलिए, ये बदलता भारत है कि नहीं है? यहां बहनें जितनी भी 70 साल से ऊपर की हैं या जब होगी, उनको 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिलेगा। हमारे भाई, कोई भी पत्रकार बंधु, कोई भी, सबको 70 साल के बाद 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिलेगा, आयुष्मान भारत, सबको। और एक बात और ध्यान रखिएगा, इंश्योरेंस वाले भी 70 साल के बाद हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करते, और ये जिंदगी के अंतिम सांस तक आपका इंश्योरेंस होगा, हर साल 5 लाख रुपए आयुष्मान का। ये बदलता भारत है। और इसीलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, ये दिल्ली के सबसे बड़ी पंचायत संसद का चुनाव है और दुनिया में 4 जून को भारत एक नया कीर्तिमान भी स्थापित करेगा, जब आपके आशीर्वाद से मोदी जी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, लगातार, और देश और खुशहाल होगा और विकसित भारत की ओर चल पड़ेगा, उसका हमने चलेगा। मैं यहां ये भी बताना चाहता हूं, आपको मैंने भारतीय जनता पार्टी, एनडीए, मोदी जी के नेतृत्व में काम हुए वो बताया। ये उजाले तो दिखा दिया मैंने, लेकिन उजाले का महत्व तब समझ में आता है जब अंधेरे की त्रासदी ध्यान में हो। पूर्णमासी को नमस्कार तब होती है जब अमावस्या की अंधेरी रात भी ध्यान में हो। मित्रों, एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में उजाला है, दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के नेतृत्व में अंधेरा ही अंधेरा है। इनको आपसे कोई लेना देना नहीं है, ये सब भ्रष्टाचारी है। आप बताओ, झारखंड की बात करूं मैं, आप बताइए, जल, जंगल, जमीन की बात करके आए थे कि नहीं आए थे? आए थे कि नहीं आए थे? आप बताइए, जल के किनारे वाला बालू गायब हो रहा है कि नहीं? बालू माफिया काम कर रहा है कि नहीं? और सरकार की देखरेख में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप बताइए, ये जमीन का माफिया काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और मैं जानना चाहता हूं, जमीन जिहाद चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आप बताइए, ये जमीन जिहाद के साथ साथ आदिवासी बहनों को गुमराह करके उनके साथ रिश्ता बना करके ये भी जिहाद चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ये घुसपैठियों का जिहाद चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ये लव जिहाद के नाम पर जमीन जिहाद चल रहा है कि नहीं चल रहा है? और सबसे दुख की बात है कि इसको सरकार का संरक्षण प्राप्त है। सबसे दुख की बात है, सरकार जो जल, जंगल, जमीन की बात करके आई, आज वो लव जिहाद, आज वो जमीन जिहाद, इस पे काम कर रही है। ऐसे लोगों को रहने देना है क्या? रहने देना है क्या? आप बताइए, यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री कहाँ हैं आजकल? कहाँ हैं? नहीं सुनाई दिया, जोर से आप बताइए, ये क्या क्या कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं? क्या कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं? कैसा काम कर रहे हैं? आप बताइए, क्या है? आप बताइए, एक बात बताओ, राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं है? सोनिया गांधी बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ, पी चिदम्बरम बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ, ये हमारे क्या नाम उसका, ये केजरीवाल 1 तारीख तक बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ, ये टीएमसी के नेता बेल पर है कि नहीं है? आप बताइए, डीएमके के नेता बेल पर है कि नहीं है? आप बताइए, ये हेमंत जी जेल में है कि नहीं है? है कि नहीं है? आप बताओ, ये मनीष सिसोदिया जेल में है कि नहीं है?
नौकर के घर से 29 करोड़ रुपए निकलते हैं। आप बताइए ये किसका पैसा है? ये गरीब लोगों के झारखंड का पैसा है और ये गरीब आदिवासियों का पैसा है। और मोदी जी ने संकल्प लिया है एक एक पाई लेकर के हमारे गरीब लोगों तक पहुंचाया जाएगा और उनका विकास किया जाएगा, उनको ताकत दी जाएगी। मित्रों, आप बताइए आपके यहाँ एक ऐसा एमपी पैदा हुआ, आदित्य साहू जी आप भी एमपी हैं, एक ऐसा एमपी आपने भेजा जिसके घर से 300 करोड़ रुपए निकले और 18 मशीनें लगी नोट गिनने वाली, 18 3.5 दिन लगे। आप बताइए ऐसे रिकॉर्ड बनाने वालों को आने देना है क्या? ये गरीब लोगों का पैसा लेने वाले, इनको घर में बैठाना है और घर में भी नहीं बैठाना है, जेल में डालना है, इसकी हमको तैयारी है। इसलिए मित्रों, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, आपको सिर्फ यही मैं बताना चाहता हूं कि आज ये हमारे लिए अच्छा मौका आया है जब मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया में अपनी अलग जगा रहा है और देश के गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, किसान, उनको ताकत दे रहा है। आज आपको मालूम है कि नहीं मालूम है, ये राहुल गांधी, ये सोनिया गांधी, ये आदिवासियों के आरक्षण पर डाका डालकर मुस्लिम तुष्टीकरण करना चाहती है। बोलो करने दोगे क्या? करने दोगे क्या? ये राहुल बाबा संविधान की पुस्तक लेके फिरता है, पढ़ता है नहीं, अंदर नहीं पढ़ता है कि लिखा क्या। और आप बताइए ये राहुल गांधी मुझे जवाब दे, आंध्र प्रदेश में तुमने 4 बार दलित का, आदिवासी का आरक्षण पर डाका डालकर मुस्लिमों को देने का काम किया, 4 बार। मुझे जवाब चाहिए, कर्नाटक में तुमने पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण है वो तुमने 2 बार आरक्षण लेकर के मुस्लिम भाइयों को देने का काम किया है, जो गैर संवैधानिक है। बोलो ऐसे लोगों को आने दोगे क्या? इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं, आप सीता बहन जी को जिताइए, सीता सुरेन जी को आप चुनाव जिताइए और कमल का बटन दबाइए, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाइए और दुमका को मुख्य धारा में शामिल करके अपना योगदान कीजिए। आगे होगा विकास, विकास और विकास। मैं एक बार बोलूंगा, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, अब की बार, अब की बार, अब की बार। जय भारत, जय झारखंड। जेपी नड्डा जिंदाबाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो।